हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। तो देख सकते हैं आप कि एक पेज पे ही आपका पूरा वाइगोत्स्की का सिद्धांत यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में क्या अंतर है, क्योंकि जहाँ दो आपको पता होगा दोनों लोगों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही दिया है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए, तो आप देख सकते हो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया है, जो आपको पता है जीन पियाजे ने भी दिया है। लेकिन जीन पियाजे का मानना है कि जो है बच्चा समाज को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी है। उन्होंने क्या दिया, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता को, और जो वातावरण होता है उसको प्रायोरिटी दी है। मतलब वातावरण का मतलब है कि बच्चा अपने वातावरण में रह के स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। लेकिन वहीं पे वाइगोत्स्की का क्या कहना है कि बच्चा समाज में रहकर, मतलब समूह में रहकर, जहाँ 4 लोग बैठे हैं या अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, रिश्तेदारों के साथ में, वहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इन्होंने प्रायोरिटी किसे दी है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों को प्रायोरिटी दी है। मतलब इनका मानना है कि बच्चा समाज में रह के संस्कृति और प्रथाओं के थ्रू वहाँ से बच्चा अपने भाषा के विकास करता है, वहाँ से बच्चे के भाषा का विकास या फिर उसके ज्ञान का निर्माण स्टार्ट होता है। तो ये भी एक रचनावादी है। इनका भी मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, बच्चा सक्रिय होता है, ये भी ये मानते हैं, जो जीन पियाजे भी मानते हैं। और यहाँ पे जैसे कि जीन पियाजे में आपने देखा था कि जीन पियाजे भी दंड, पुरस्कार, अनुबंधन इन चीज़ों से सहमत नहीं थे। सेम ऐसे ही चीज़ वाइगोत्स्की भी इन चीज़ों से सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी रचनावादी हैं, और रचनावाद में दंड, पुरस्कार और अनुबंधन इन चीज़ों को नहीं प्रायोरिटी, मान्यता नहीं दी जाती है। अब यहाँ पे आपको वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इसमें 3 चीज़ें आपको मेन आपको ये याद करनी है। HCL यानी सोशल कल्चर लैंग्वेज, यानी बच्चा समाज में रहकर अपनी संस्कृति और अपनी प्रथा के थ्रू, मतलब समाज में रहकर भाषा को सीखता है। यानी भाषा के मतलब दूसरों को सुन के, दूसरों की भाषा को समझ के, उनके कल्चर में रह के वो क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ये किसका कहना है, वाइगोत्स्की का। मतलब आपको मोटा मोटा एक ये समझ लेना है, जहाँ पे समाज और संस्कृति आ जाती है वो सिद्धांत किसका हो जाएगा, वो सिद्धांत हो जाएगा हमारे वाइगोत्स्की का। अब यहाँ पे आते हैं इनकी विकास की कुछ और महत्वपूर्ण बातें। जैसे इन्होंने आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही दिया है। तो जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास आ जाएगा, आपको लगेगा जीन पियाजे हैं, नहीं, जीन पियाजे तो हैं जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास आएगा। लेकिन जहाँ पे सामाजिक चीज़ें आ जाएंगी, जहाँ पे समाज से जुड़ा जीन संज्ञानात्मक विकास आपको दिख रहा हो, वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ये किसका है, ये वाइगोत्स्की का है। तो इनकी जो मेन चीज़ होती है, बच्चे का जो मुख्य भूमिका कौन निभाता है, सामाजिक अंतःक्रिया। यानी बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपनी भाषा को विकसित करता है, निर्माण करता है भाषा का। समाज के साथ सीखेंगे तब विकास होगा, ये किसका कहना है, वाइगोत्स्की का कहना है। यहाँ पे कम्युनिटी यानी आपके समुदाय, आपके समाज को मुख्य माना गया है, किसके सिद्धांत में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ चीज़ें जो वाइगोत्स्की और पियाजे की, आपको उनमें अंतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए आपको मैंने बताया था कि जिन्होंने किसी विकास में स्टेजेस दी हों, मतलब जैसे उन्होंने दिया हो कि आपको पता है कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। उनके 4 स्तर हैं, संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका मतलब है कि इन्होंने माना है कि इनकी स्टेजेस के थ्रू विकास होता है। तो यहाँ पे इन्होंने विकास को डिसकंटिन्यूअस माना है, मतलब असतत माना है। अब वाइगोत्स्की ने कोई स्टेज नहीं दी है, इसलिए वाइगोत्स्की मानते हैं विकास एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब सतत विकास को इन्होंने माना है। और इनका कहना है वाइगोत्स्की का, समाज में रहकर सीखेंगे तो विकास होगा। और यहाँ पे जीन पियाजे का कहना है कि विकास होगा तो खुद ही सीख जाएंगे। इनका मतलब है कि हर एक स्टेज में जब हम बढ़ेंगे तो हमारी जो एक अंतर्निहित हर एज पे शक्तियाँ होती हैं, जो हमें आनुवंशिकता से मिली होती हैं, जो हमें वातावरण में रहकर प्राप्त होती हैं, वो जब खुद ही हम एज में बढ़ेंगे तो वो शक्तियाँ अपने आप हम में आती जाएंगी और हम में विकास होता जाएगा। जैसे पियाजे का कहना है कि 5 साल का बच्चा अगर होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको बोलना नहीं आता हो। 1 साल का बच्चा अगर उसको बोलना नहीं आता है तो पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे वो एज में आएगा वैसे वैसे उसकी चीज़ें खुद से विकास उसका होता चला जाएगा। ये किसका कहना है, पियाजे का। यहाँ पे हम सीख लेते हैं, वाइगोत्स्की का कहना है कि लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, यानी अधिगम से क्या होता है, विकास। जब बच्चा समाज में रहकर सीखेगा तो क्या होगा, विकास होगा। यहाँ पे पियाजे जस्ट उसका अपोजिट कह रहे हैं। पियाजे का कहना है कि विकास होगा तब अधिगम होगा, यानी एज के साथ बच्चे का विकास होगा, तब खुद ही सीख जाएंगे। ये कहना किसका है, पियाजे का। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये चीज़ देनी है कि यहाँ पे अपोजिट हैं ये वाइगोत्स्की और पियाजे किस चीज़ में। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये यहाँ पे भी आपको सतत और असतत किसने किस चीज़ को माना है वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमें आ जाते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत की 3 महत्वपूर्ण वही बातें, HCL, सोशल कल्चर लैंग्वेज।
यानी बच्चा समाज में प्रथाओं को, संस्कृति के साथ रहकर अपने भाषा का, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अन्य इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आपने सुना होगा जीपीडी, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो जीपीडी क्या होता है? संभावित विकास क्षेत्र। इसका मतलब ये है जो आप जानते हैं और जो आप जान सकते हैं, मतलब जो कुछ आप जानते हैं। जैसे कि ये मान के चलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, उसी का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, वो आपको नहीं आता है, सिंपल आपको आता है, तो जो बीच का गैप है ना आपका, सिंपल आता है, टफ वाला नहीं आता है, उसी गैप को क्या कहते हैं? जेपीडी। और उस गैप को दूर करने के लिए ही यहाँ पे क्या दी जाती है? स्कैफोल्डिंग, मतलब मचान। देता कौन है? जो अन्य जानकार व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जेपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमको। तो स्कैफोल्डिंग क्यों दी जाती है? स्कैफोल्डिंग आप ये मान के चलिए एक अस्थायी क्या है? सहायता है। जैसे कि जो बच्चे को दी जाती है, बच्चा कहीं कुछ उसको नहीं समझ में आ रहा होता है या उसको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, अगर वो कुछ सीख रहा है नया, तो वहाँ पे इसके फोल्डिंग प्रदान की जाती है, किसके थ्रू? जो अन्य जानकार है, यानी शिक्षक की बात यहाँ पे की जा रही है, या आपके भाई बहन भी आपको इसके फोल्डिंग प्रदान कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी यहाँ पे यूज़ कर दी मैंने। तो आपको एमकेओ और जेपीडी और ये इसके फोल्डिंग बिल्कुल याद रखनी है। एमकेओ का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी एमकेओ अन्य जानकार व्यक्ति, यानी जेपीडी आपका जो एक संभावित विकास क्षेत्र है जहाँ तक आप सीख सकते हैं। तो उसमें आपको कोई अगर कमी लग रही होती है, कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आपको वहाँ पे इसके फोल्डिंग दी जाती है। किसके थ्रू दी जाती है? कौन देता है? तो एमकेओ यानी अन्य जानकार जो आपसे है, जिससे आप हेल्प ले रहे हो। यहाँ पे आपका भाई बहन, माता पिता, कोई भी हो सकता है, शिक्षक। तो ये आप समझ गए, इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन आ जाता है, जेपीडी से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके फोल्डिंग एक स्थायी सहायता नहीं है, यहाँ पे बस दे के टीचर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा देता रहता है, उसने हेल्प दे दी, बात खत्म वहीं पे। तो एक अस्थायी हेल्प यहाँ पे ये हो जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने स्पीच की बात की है, 3 प्रकार की स्पीच की बात की है। पहली तो इनकी हो गई सोशल स्पीच, जिसको उन्होंने 2 एज में माना है कि 2 साल की एज में बच्चा सामाजिक वार्ता करता है। जैसे आपने देखा होगा वो बाहरी बोल रहा है, मतलब बाहरी ज़्यादा बोलता है। अगर हम उसको खिला रहे होते हैं, मम्मा के पास जाओगे तो वो खुद भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहाँ पे इन्होंने इसको सामाजिक वार्ता या बाह्य वार्ता बोला है। अब 3 से 6 साल में इन्होंने प्राइवेट यानी निजवाक, ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है, निजवाक। तो इसको क्या बोलेंगे? पियाजे ने इसको अहम केंद्रित बोला है। तो निजवाक की बात अगर आएगी, वहाँ पे पूछा जाता है वाइगोत्स्की ने किस भाषा को निजवाक या इस टाइप से बोला है, तो आपको वहाँ पे ये जवाब देना होगा कि निजवाक में मतलब इन्होंने बोला है कि बच्चा खुद में ही बात करता है। एक इनकी हो गई साइलेंट इनर स्पीच, जो 7 साल के आसपास होती है, आंतरिक वाक होता है। यहाँ पे बच्चा बाहर नहीं बोलता है, अंदर ही सोचता रहता है। इसको ओवर थिंकिंग में इसी को हम बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक एक नंबर में ये काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें जो आपकी पेडागोजी में हेल्प करेंगी, क्योंकि ये सहयोगात्मक परियोजनाएं, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स इनको आप ले सकते हो। मतलब आप वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इसमें जो उन्होंने बताया है कि समाज में रहकर बच्चा सीखता है, पेडागोजी में भी यही चीज़ें अप्लाई होंगी। जहाँ पे समाज के साथ बच्चा सीख रहा है, परस्पर बच्चा सीख रहा है, अपने साथी समूह के साथ बच्चा सीख रहा है, वो चीज़ें आपको टिक करनी है। क्योंकि एक बच्चे के लिए सीखने के लिए, भाषा अधिगम के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं कि बच्चे को आप सहायक शिक्षण कराइए, बच्चे को आप साथी शिक्षण के साथ सिखाइए, बच्चे को सहयोगात्मक परियोजनाओं के साथ सिखाइए। ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव मानी जाती हैं। अब यहाँ पे चूँकि सामाजिक चीज़ें हैं, समाज से रिलेट कर रहा है, तो इन चीज़ों को वाइगोत्स्की बिल्कुल हेल्पफुल मानेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद सोशल को बच्चे से इंक्लूड करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है कि बच्चा सोशल में रह के बहुत कुछ कर सकता है, अपने ज्ञान का निर्माण सब कुछ, मतलब बच्चे को इन्होंने समाज में रहकर चीज़ों को बताया है कि बच्चा समाज में रहकर ही अपने ज्ञान का निर्माण और बहुत कुछ वहीं से सीखता है। अब इनकी आलोचनाएँ क्या हैं? इनकी आलोचना ये है कि सभी संस्कृतियों में ये लागू होंगी जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर किसी को अच्छी, जैसे कि आप बात करें यहाँ पे जो हमारे यहाँ के बच्चे होते हैं, वो सेम 2-3 साल में बच्चे ऐसे ही बस घर में खेला करते हैं। लेकिन आप फॉरेन की बात कर लो, वहाँ पे चीन में बात कर लो, वहाँ पे क्या है, बच्चे उसी एज में बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं, बहुत कुछ उनको नॉलेज हो जाता है। तो वो क्या है, वो संस्कृति का प्रभाव है। वहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज है हमारे यहाँ से, तो अगर हम इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे, इन्वायरमेंट की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, जीन प्याजे हो जाएगा, लेकिन हम बात कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृति भी एक इन्वायरमेंट का हिस्सा होती है। तो जहाँ पे संस्कृति चेंज हो जाएगी, कल्चर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, बच्चे का जो सीखने का एक गैप है, वो गैप भर सकता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है 4 साल में ही बच्चा ये चीज़ें सीखेगा, वो पहले भी सीख सकता है, अगर उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है, अगर उसको सीखने का अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, अगर वो ऐसे कल्चर में रह रहा है जहाँ बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले लोग रहते हैं, जहाँ का इन्वायरमेंट जैसा है वहाँ बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं। मतलब अगर संस्कृति चेंज है तो बच्चा जल्दी भी सीख सकता है और लेट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उनके सोशल और कल्चर पे कि वो किस कल्चर में रह रहे हैं, तो वो बात है। और इन्होंने स्टेजेस नहीं दी हैं तो इन्होंने कंटिन्यूस माना है। हेरिडिटी को इग्नोर किया है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी है? समाज को। सोशल को इन्होंने क्या दिया है? इम्पोर्टेंस। हेरिडिटी को किसने इंपॉर्टेंस दी है? हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दी है हमारे जीन पियाजे ने। तो ये एक पेज में सिर्फ आपका था वाइगोत्स्की। यहाँ से आपकी शायद ही क्वेश्चन हो, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे छूट गई हो, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे छूटी होगी आपकी, तो मैंने कोशिश करी है बहुत ईजी शब्दों में समझाने की। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम अपनी इस टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ।